आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन कोपचे में आओ तुमको बहुत फोड़ेंगे। मुझे लगता है ट्रंप भारत के लिए यही बोल रहे हैं। गजब है यार, ये वही बात है कि बहुत मारा और उसके बाद जो है मरहम खुद ही लगा रहे हैं कि अरे तुमको चोट तो नहीं लगी। डोनाल्ड ट्रंप, सर्गियो गोर, वही सर्गियो गोर, काफ़ी चर्चा हुई थी। 40 साल का आदमी जो कि जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस वो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत अच्छा दोस्त है। तो एम्बेसडर उसको चुन के भेजा था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे भारत के लिए। तो अब उसने कुछ एक लेटर दिया है। अब इसे लेटर क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। हिज एक्सीलेंसी नरेंद्र भाई मोदी, मतराव, प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। डियर प्राइम मिनिस्टर, ये मेरा बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ अपने बर्थडे पार्टी में नहीं, कि आप आइए। हिस्टोरिक और मैग्निफिशिएंट एफर्ट, आहा, ताकि हम मिडिल ईस्ट में अमन चैन ला सके, पीस ला सके और रेस्ट इन पीस हो जाए। और एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा नया अप्रोच है, हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। वो रुकवादी पापा 29 सितंबर 2025 मैं अनाउंस करना चाहता हूं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड द गाजा कॉन्फ्लिक्ट, एक 20 पॉइंट प्रोग्राम, एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्राम जिसको आप ज्वाइन करके उड़ने लगेंगे। और कुछ मेजर हेड्स ऑफ स्टेट अक्रॉस अरब वर्ल्ड, इजराइल एंड यूरोप, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। इजराइल तो ज्वाइन करेगा ही करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 नवंबर को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन 2803 अडॉप्ट किया था। ये याद रखिएगा, थोड़े बहुत वर्ड्स में ऐसे मजाक में बता रहा हूं, लेकिन 99% लेटर ऐसे ही है। तो मैं इस विजन को इंडोर्स करता हूं। और अब ये मेरा वक्त आ गया है कि अब हम सपने को रियलिटी में बदलें। और ये प्लान है, इसको कहेंगे हम बोर्ड ऑफ पीस। सबसे इंप्रेसिव प्लान है और इस प्लान को हम इंप्लीमेंट करेंगे बहुत जल्द। नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एक ट्रांजिशनल गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश होगी। हमारा एफर्ट यही है कि हम लास्टिंग पीस लेकर आए फिलिस्तीन में, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमको ज्वाइन करें। लेटर तो ऐसे लिखा है जैसे पता नहीं इसमें क्या क्या बोल दिया हो, लेकिन आचार्य चाणक्य बोलते थे कि कुछ भी इस दुनिया में फ्री नहीं है। तो अगर आप चाणक्य नीति सीखना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार कोर्स अभी सेल है। आज के लिए हमने सेल निकाली है, सिर्फ एक दिन के लिए 300 रुपये का एक कोर्स इस समय मिल रहा है। तो ये सारी बातें बोली तो हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने बढ़िया हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें यूनाइटेड नेशन बोल रहा है अबे ये कब हुआ भाई। यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन था कि हाँ बोर्ड ऑफ पीस बनाइए, लेकिन ये अमेरिका ने अपना ही बोर्ड ऑफ पीस बना दिया। और अमेरिका ने बोला कि यार ना 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 ना, ये तो हम खुद से बनाएंगे और इसमें खुद के मेंबर्स होंगे हमारे। गाजा कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए आपने यूनाइटेड नेशन को बाईपास कर दिया। नाम तो सेम है, यूनाइटेड नेशन ने सुझाया था, लेकिन आपने बोला कि $1 बिलियन मेंबरशिप, आपको इसमें अगर रहना है तो $1 बिलियन मिलेगा, देना पड़ेगा। ये फीस है रहने के लिए, 3 साल की इसमें मेंबरशिप मिलेगी, ठीक है। और हम गाजा को रीबिल्ड करेंगे। एक एक पैसा जो आप देंगे वो हम रीबिल्डिंग गाजा के लिए जाएगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का जाहिर सी बात है बीच में बढ़िया सा रिजॉल्ट होगा। बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, जेफरी एप्स्टीन, कोई नया जेफरी एप्स्टीन आ जाएगा वहाँ पे। फिलिस्तीन को यही बनाने की कोशिश है। तो बता रहे कि देखिए यूनाइटेड नेशन ने जो बोला था, जोड़ दिया इन्होंने, 2027 में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करो, और जो सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू डिसीजन आया था उसी को ही जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। ओके। और पाकिस्तान ने बोला है कि हमको तो शहबाज शरीफ, मतलब पाकिस्तान को बोला है कि बोर्ड ऑफ पीस, अबे तुम भिखारी कहाँ, $1 बिलियन के ₹1 नहीं दे पाओगे। हाँ, ये अलग बात है कि तुमको चौकीदार के लिए खड़ा कर देंगे कि जाओ चौकीदारी कर दो, कोई देखो अंदर ना आ पाए, वो अलग चीज़ है। अब यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि भैया जो बोर्ड ऑफ पीस है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाएगा 2027, और गाजा कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन आप तो इसको एक्सपैंड कर दिए। हमने बोला क्या था और आपने कर क्या दिया है। हमने कहा था कि आप बनाइए हमारे संरक्षण में, लेकिन आपने तो अपना ही बोर्ड ऑफ पीस बना दिया। ऊपर से उसमें पैसे भी डाल दिए कि आप इसमें ज्वाइन करोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो यूरोपियन गवर्नमेंट्स वैसे ही, आपको पता है, ग्रीनलैंड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप से ठन गई है। तो बोल रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन काम कर रहा है उसको ख़त्म कर देगा ये, इसमें कुछ नहीं बचने वाला। ये खाली बिजनेस के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसमें जो यूनाइटेड नेशन के फंडामेंटल चार्टर्स हैं उसको जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर को इग्नोर किया कर रहा है।
ये जिस तरीके के बोल रहा है कि आइए एक नया ग्रुप बनाते हैं, मतलब एक तरीके से यूनाइटेड नेशन को खत्म करने के लिए तैयारी है। वैसे भी यूनाइटेड नेशन खत्म हो जाए तो इससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पाया है, एक लिटरली फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ा बहुत पीस लाया है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व की है। यूनाइटेड नेशन मदद के लिए बहुत अच्छा है, उसने मदद बहुत दी है, उसने लोगों की मदद की है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तो पीस कुछ नहीं आ पाया है, उनके रेजोल्यूशन का प्लेन बना के उड़ा दिया जाता है कि वो देखो गया 2803 रेजोल्यूशन, ठीक है। तो यही बोला, और इसीलिए हर कोई अब अपना ही डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन कर रहा है। लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी थी, फेल हो गई। यूनाइटेड नेशन सक्सेस है, बट लेकिन अगर यूपीएससी में सवाल आ जाए तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला है कि देखिए कभी ऐसा हुआ नहीं है और इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, और हम यही बोल रहे हैं कि आप आइए, बहुत ही ख़राब वक्त है और सबको हर कोई ज्वाइन करे, बढ़िया है। अब भारत को भी न्योता भेजा है। पहली बात तो आप एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आओ बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करो, ठीक है, पैसे रख दिए हैं $1 बिलियन, बट इसमें रिटर्न में किसी को क्या मिलने वाला है? जैसे इंडिया हमेशा कहता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, इंडिया यही कहता है ना, और हम सबको पता है कि जो ये पीस प्रोग्राम आया है वो सीधा इजराइल को फेवर करता है। भारत वही कह रहा है ना कि आप तू मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है, मैं तो आपकी तरफ हूं। अब ये कैसा मेरी तरफ है? तो भारत का दिल इजराइल की तरफ है इस समय। इजराइल को भारत अंडरमाइन नहीं करेगा, बट फिलिस्तीन को भी अंडरमाइन नहीं करेगा, क्योंकि भारत का दिल अगेन देखिए, लोग बहुत अच्छे हैं, फिलिस्तीन के भी बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, इंडियंस को बहुत प्यार करते हैं लोग, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। काफ़ी लोग मर गए हैं, 50,000 से ऊपर लोग मर गए हैं। हमास इसमें मेन विलन है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसको मौके की नज़ाकत को देखते हुए विड्रॉ कर जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। हम पहलगांव हमला हुआ हमारे ऊपर, हम कितने गुस्से में थे। अब आप सोचिए कि 1500 यहूदियों को मार दिया, तो वो कितने गुस्से में होंगे। चीज़ें वैसी ही चल रही थी। आपको लगता है, देखिए हो सकता है आपको लगता हो कि बहुत दिक्कतें हैं, बट जब ग्राउंड पे जाएंगे ना तो उतनी भी दिक्कतें दिखती नहीं हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये कह तो रहे हैं इंडिया ज्वाइन कर लो, बट इसमें इन रिटर्न क्या मिलने वाला है? आप बताइए क्या मिलेगा? $1 बिलियन, 9,000 करोड़ हम दे के क्या इसमें हासिल कर लेंगे? हमको कोई रियायत मिलेगी? हमको ट्रेड डील मिलने वाली है? बल्कि ये तो दिक्कत पैदा कर देगा। ये फिलिस्तीन इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, वेलकम ज़रूर किया है, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये जो पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, मतलब ISF, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जो गाजा में डिप्लॉय की जाएगी, उसमें पाकिस्तान के सोल्जर्स रहेंगे। पाकिस्तान में बहुत प्रोटेस्ट हुए इसके खिलाफ। तो भारत क्यों ज्वाइन करेगा? भारत कभी ज्वाइन इसको नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं मिलना है। भाई फिलिस्तीन में आप रीबिल्डिंग पहले बिगाड़ दो, फिर रीबिल्ड करो, फिर बिगाड़ दोगे, कोई सर्टेनिटी थोड़ी ना है। सर्टेनिटी होती तो शायद भारत एक बार कंसिडर भी कर सकता था। दूसरी चीज, भारत ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, और 21 आदमी, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, ट्रंप नवंबर तक रहेंगे, उसके बाद ये रहे ना रहे, गए पैसे बर्बाद। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी देश इसको ज्वाइन नहीं करने वाला। कुछ हाँ जो चाटुकार हैं वो बिल्कुल ज्वाइन करेंगे कि आइए ट्रंप साहब बैठते हैं डिनर पे, पाकिस्तान सबसे पहले लाइन में खड़ा होगा, लेकिन उसको चौकीदारी के लिए लगाएंगे। वो $1 बिलियन भी अमेरिका पाकिस्तान को देगा, बोला कि तुम हमको वापस कर देना, ठीक है, लोन्स हम तुमको दे रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ पीस या जो भी बनाया है इन्होंने, ये एक मजाक है। अब आप इन्विटेशन सबको दे भेज सकते हो। वो तो नित्यानंद में भी एक कंट्री बना ली है, कैलासा, एक देश बना लिया है बाहर जाके। यू कैन सेंड इट टू एनीबडी, यू कैन मेक योर ओन कंट्री, बट दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट कि आप कुछ भी करोगे। इट डिपेंड्स कि आप इन्वाइट तो सबको करो, बट कौन कौन आता है। अब इनिशिएटिव, भाई अगर आपको पीस चाहिए तो यूनाइटेड नेशन के अंडर आप काम कर सकते हो, और एक पीस चाहिए तो स्टेक होल्डर्स को बैठाओ। देखिए आप एक चीज समझ लीजिए कि फिलिस्तीन में अब कोई पीस नहीं होने वाला है। ये मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं। मैंने जितना जुडाइज्म पढ़ा है, जितना मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तो उससे मुझे एक ही चीज समझ में आई है, भूल जाइए आप, यहां पे एक ही रहेगा, या तो फिलिस्तीन रहेगा, इजराइल रहेगा। और जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, आई एम रियली सॉरी टू से कि इजराइल रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके धर्म में प्रॉमिस्ड लैंड की बात है, और ये पहला पॉइंट, ठीक है, प्रॉमिस्ड लैंड यानी कि सीरिया वाला एरिया, ईरान, इराक, और ये जो लवांट, पूरा ये लवांट खाली ये इजराइल तक सीमित नहीं है, ये बहुत है। फिलिस्तीन तो आज है कल नहीं, आज गाजा है, कल फिलिस्तीन को ले लेंगे। गाजा तो इस समय इजराइल के लिटरली कब्जे में है ना। क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ पाया। जब तक तुम साइंस में इन्वेस्ट नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। कट्टरता है। आप देखिए ईरान में क्या हालत हो गई है।
धर्म को लेकर कट्टरता है तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे भाई, लड़ते रहो, मरते रहो। इस्लामिक नेशंस बहुत अच्छे हैं, मैं वेस्ट एशिया बहुत बहुत अच्छे लोग हैं वहां के यार, सीरिया के, ईरान के इतने अच्छे लोग हैं, इतने बेहतरीन लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं ना, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो बेचारे फंसे हुए हैं एक ऐसी वॉर में जो उनके लीडर्स ढकेल रहे हैं। तो इजराइल को चाहिए पूरा का पूरा लैंड। आज फिलिस्तीन है, कल वो सीरिया के पीछे आएगा, और इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाता जा रहा है। तुमको काउंटर करना है, तुम भी बढ़ाओ। एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, और अब मॉडर्न जमाने में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हो सकता, आप नहीं बना सकते, क्योंकि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, मार देगा ईरान को, क्या कर लोगे? कुछ नहीं उखाड़ सकते यार तुम। तो इजराइल को चाहिए प्रॉमिस्ड लैंड, और फिलिस्तीन को मारेगा वो तो उसको तो चाहता ही है कि आ जाए, फिर हम धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे, धीमे धीमे वही यहूदियों को सेटल करते जाएंगे और फिर से एक वॉर छेड़ देंगे। यही तो होता है ना, यही होगा। पूरा गाजा हमारे पास, चाहता तो इजराइल इसको बहुत अच्छे तरीके से भी कर सकता था, नहीं किया उसने। इसमें अगेन हमास विलन है, मेन हमास विलन है। चलाते रहो तुम इंतफिदा, चौथी इंतफिदा लॉन्च कर दो, कोई बात नहीं, क्या करोगे? मारे जाओगे, खत्म किए जाओगे, और क्या कोई, क्योंकि इजराइल साइंस को बढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज वहां पे इन्वेस्ट कर रही हैं। यहूदी ऐसे ही तो, दुनिया भर का पैसा उनके पास, दुनिया भर का फाइनेंशियल सिस्टम उनके पास, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, भयंकर। अगर आपको कंपीट करना है तो उस लेवल पे आइए, और हालात ऐसे कि आप उस लेवल पे इस समय तो नहीं आ सकते। इसीलिए अकेले दम पे इजराइल कहीं पे भी जाके मार देता है, गुंडा है वो, मार रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई एग्जिस्टेंस, ठीक है, काहे का पीस? इजराइल कहता है कि हमारे एग्जिस्टेंस में सवाल है, उसकी तो बेनिंग डॉक्ट्रिन फॉलो करता है वो बेनिंग डॉक्ट्रिन फॉलो करता है। वो कहता है कि अगर हमारे एग्जिस्टेंस में सवाल आएगा तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी मार देंगे। इतनी खतरनाक डॉक्ट्रिन नहीं, इतनी खतरनाक कि अगर हमको पता चल गया कि हमारे एग्जिस्टेंस समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक यहूदी बच गए हैं, ये शायद ऊपर वाले का करिश्मा है। क्योंकि 2500 सालों से, मुझे नहीं पता कि कौन सा आइडियोलॉजिकल, आप किस आइडियोलॉजी को मानते हो, लेकिन पिछले 2500 सालों से यहूदियों को मारा काटा जा रहा है, और वो बच गए हैं। इसके बावजूद बचे हुए, वो सर्वाइव कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? ज्ञान, नॉलेज, सर्वाइवल स्किल्स यहूदियों को आती है। उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है, किसी को नहीं आती बाकी, क्योंकि इन्होंने ये कंफर्ट लेवल पे जिंदगी जिए हैं, और यहूदियों ने आउट ऑफ कंफर्ट जाके चीजें की है। तो आज वो किसी भी चीज तरीके से सर्वाइव कर लेंगे। 1.5-2 करोड़ ही है यहूदी, ज्यादा नहीं है पूरी दुनिया का अगर आप मिला दो, लेकिन वो इंपैक्टफुल है, बहुत जबरदस्त इंपैक्टफुल है। और उनके पास अब अपना देश भी है, अपने हथियार भी, अपनी आर्मी भी है, जो उनके पास कभी नहीं थी। ये गोल्डन एज है ज्यूज का। तो आपको क्या लगता है, ये आप बोर्ड ऑफ पीस बना के, या आप जो बहुत इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बना रहे हो, काम कर जाएगी? नहीं काम करेगी। और भारत, अगेन, भारत जो है वो हमेशा पीड़ितों के साथ रहता है, भारत धर्म के साथ खड़ा रहता है, कोई भी लीडरशिप आए। और धर्म यही है कि ना हम तुमको सपोर्ट करेंगे, ना हम उनको सपोर्ट करेंगे, सही को सपोर्ट करेंगे। हमको लगेगा इजराइल गलत कर रहा है तो तुमको भी सपोर्ट नहीं करेगा। भारत ने करके दिखाया। अब वो जिनकी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, वो कुछ भी करी आते रहे, क्योंकि भारत के जो लोग हैं ना, यहां पे जनतंत्र है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी अगर भारत में अभी तक, तो लात मार के भगा दिए गए होते। इतना आक्रोश होता जनता में, हटा दिए गए होते, अभी तक अविश्वास प्रस्ताव आ गया होता। यह हिसाब किताब है। तो ये जो नाटक हो रहा है ना, भारत ना कभी ज्वाइन करेगा और ना इसको करना चाहिए। आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। बाकी बहुत ही शानदार हमारा चाणक्य नीति का आचार्य चाणक्य ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। एक एक चीज मैंने 700-800 वर्सेस कवर किए हैं। अवेल करिए कोर्स का, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज तक ही सेल है, सिर्फ एक दिन के लिए अब हम माइक्रो सेल्स निकालते हैं ताकि दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच।